आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं हैदराबाद के अंदर जो गैर रियासती अवाम आकर बस रहे हैं उनके ताल्लुक से बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो दीगर रियासतों की आवाम का गलबा बढ़ रहा है, उसे हैदराबाद की सकाफत, हैदराबाद की तहजीब, हैदराबाद के तमद्दुन और उसके खाने पीने के कल्चर को नुकसान पहुंच रहा है। इस लिहाज से हैदराबाद के अंदर एक नई तहरीक, बल्कि हैदराबाद ही नहीं पूरे रियासत के अंदर एक नई तहरीक शुरू हुई है, जिसे मारवाड़ी गो बैक के नाम से शुरू किया गया है। और ये मारवाड़ी गो बैक की तहरीक जो शुरू की गई है, इसमें जोर पकड़ते जा रही है, क्योंकि एक वाकया शहर में मारवाड़ी की ज्यादती की वजह से पेश आया, जहां पर तेलुगु से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु शख्स के ऊपर, आवाम के ऊपर जो ज्यादती की गई है, उसको लेकर तेलुगु आवाम ने एक मुहिम शुरू की है, मारवाड़ी गो बैक। यानी कि ये एक सिर्फ मारवाड़ी गो बैक का ये मसला नहीं है, और जो तहरीक शुरू की गई है मारवाड़ी गो बैक को लेकर, तेलंगाना ही नहीं बल्कि हैदराबाद के अंदर जहां पर मारवाड़ी तबका बढ़ते जा रहा है, और ये तबका जो है मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता है, और मध्य प्रदेश से जो मारवाड़ी शहर में आकर बसे हैं, ये इस वक्त प्रॉपर्टीज पर भी अजादारी कर रहे हैं, तो वहीं पर कारोबार में भी इनकी बढ़ती हुई बढ़ रही है। अब अगर हैदराबाद का एक नक्शा देखेंगे, हैदराबाद को अगर 4 हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अंदर बांटते हैं, तो सबसे पहले साउथ जोन की बात आती है। पुराने शहर के अंदर मारवाड़ी तबका बहुत बड़े पैमाने पर रहता है, बसता है, तो वहीं पर राजस्थानियों की भी बड़ी आबादी बढ़ते जा रही है। जहां पर आप गोशा महल का इलाका लेंगे, घासी बाजार का इलाका मारवाड़ियों से बसा हुआ है, तो वहीं पर सिद्ध में बाजार है, इसके अतराफ अकनाफ के इलाके में मारवाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है। तो वहीं पर राजस्थानियों का कल्चर और राजस्थानियों की तादाद भी बढ़ रही है, और उनके तकारीब और उनके फेस्टिवल्स और उनके रस्म रिवाज और उनके मजहबी रस्म रसाज में भी इजाफा होते जा रहा है, और कारोबार के अंदर भी उनका असर रसूख बढ़ते जा रहा है। प्रॉपर्टीज को महंगे बनाए जा रहे हैं। मलकियों की खरीदारी हो या कारोबार में आजादारी हो, मारवाड़ी और राजस्थानियों का बढ़ता हुआ रुझान नए शहर के इलाकों में पाया जा रहा है। तो वहीं पर गुजरातियों का तबका भी बहुत है, बढ़ते जा रहा है। जहाँ बगुलकुंटा है, आप कोठी का इलाका लेंगे, चादरघाट का इलाका लेंगे, रामकोट के इलाके लेंगे, तो वहां पर गुजरातियों की तादाद बढ़ते जा रही है, और ये कारोबार के अंदर ज्यादा हिस्सेदारी में शरीक हो रहे हैं। बड़े बड़े इमारतें बनाई जा रही हैं और प्रॉपर्टीज को खरीदा जा रहा है। हैदराबाद की मजबूत ग्रिप में इनकी असर रसूख बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से सियासी हलकों में भी इनका असर रसूख बढ़ते जा रहा है, और ये जिसकी तायीद करते हैं वही उम्मीदवार कामयाब होते हैं, क्योंकि इन्हें सियासी सपोर्ट भी चाहिए। लिहाजा नए शहर के कई इलाकों में मारवाड़ी, राजस्थानी और गुजरातियों का दबदबा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से मारवाड़ी गो बैक की तहरीक शुरू हुई है। अब देखना यह है कि मारवाड़ी गो बैक की तहरीक कहां तक जाती है, और इसकी मुखालिफत करने में उतरे हैं राजा सिंह, जो गोशा महल के एमएलए हैं। हल्के के जो वोटर्स हैं उनकी तायीद हासिल होती है, उनसे मुझे सपोर्ट मिलता है। यानी कि बंद अल्फाज में यही सपोर्ट है कि फाइनेंशियली आपको पूरा राजस्थान और मारवाड़ी तबके से आपको सपोर्ट मिलती है, जिस वजह से आप उनकी तायीद में उतरे हैं, और राजा सिंह मुखालिफत कर रहे हैं गो बैक मारवाड़ी तहरीक की, और इसको लेकर ये मसला अब तेलंगाना के पूरे इलाकों में फैलता जा रहा है। तो वहीं पर हम अब बात करते हैं दूसरी जानिब, जहां नए शहर के अंदर मारवाड़ी, गुजराती, राजस्थानियों का दबदबा बढ़ रहा है, तो आंध्रा और दीगर इलाकों के अफराद भी कारोबार में बढ़ते जा रहे हैं, और उनका असर रसूख भी बढ़ा है। हम अगले हमारे एपिसोड में हम बताएंगे कि पुराने शहर के इलाके में किन इलाकों का अफराद का रतबा बढ़ते जा रहा है, और कौन से अफराद शहर के अंदर अपनी गिरफ्त बना रहे हैं। हमारा दूसरा एपिसोड पुराने शहर से मुताल्लिक रहेगा।